मेरा नाम किशोर सिंह राजपुरोहित है और मेरे फर्म का नाम यस ऑर्गेनिक खाद मादड़ी है। अभी मेरे पास 150 बेड है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा समय हो रहा है वैसे वैसे मैं उसके हिसाब से अपना बेड कंटिन्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। बाद में मैंने काफ़ी लोगों के ताने सुने कि यार ये कौन सा पता नहीं नया काम शुरुआत कर रहा है, काम चलने लगा, लोग इसके तरफ जागरूक हुए, लोग के खाद खरीदने लगे, केचुए लेने लगे। ये देखिए, ये ऊपर की परत हमारी खाद तैयार हो चुकी है और ये देखिए मेरे पास केचुए 75 रुपए लेकर 150 रुपए केजी तक केचुए उपलब्ध है। अच्छा। वर्मी कंपोज मेरे पास 5 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक वर्मी कंपोज खाद भी उपलब्ध रहता है। अच्छा। और ये 40 किलो प्लेन कट्टे में देते हैं और 50 किलो का हम लोग ऐसे हमारा प्रिंटेड खुद का ये ऑर्गेनिक खाद के नाम से प्रिंटेड है। खुद की भी दुकान थी, मैंने ये छोड़ के खेती बाड़ी से जुड़ गया। हम हर महीने की 25 तारीख को जो भी युवा साथी अगर इस काम को करना चाहता है तो निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, चाहे हमसे केचुआ ले या नहीं ले, हमसे खाद ले या नहीं ले। बीच में मेरे 2 बार केचुए भी खत्म हो गए थे, तो एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि हम लोग ये काम बंद करके दूसरा काम शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MSK फार्म पे। आज हम आए हैं यस ऑर्गेनिक खाद फार्म पे, जहाँ पे इन किसान से मिलेंगे और इनके फार्म की पूरी विजिट करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें, उसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे खाद क्या रेट में मिलती है, केचुआ क्या रेट में है और किस टाइप से वर्मी कंपोस्ट बनता है, सारी A to Z जानकारी देंगे। तो चलो मिलाते हैं आपको उस किसान से। तो दोस्तों मिलाते हैं आपसे। सर नमस्कार। नमस्कार साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आपका नाम, कहाँ से हो और आप क्या करते हो, हमारे किसान भाई को बताओ। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम किशोर सिंह राजपुरोहित है और मेरी फर्म का नाम, मेरी यूनिट का नाम यस ऑर्गेनिक खाद है और ये इसकी लोकेशन पाली से 20 किलोमीटर दूरी पर मणियारी रोड पर स्थित है, मादड़ी गांव के अंदर में। अच्छा सर, आप वर्मी कंपोस्ट का काम कब से चालू किया और कितने बेड से चालू किया? मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम लगभग 3 साल से कर रहा हूँ और मैंने 12 बेड से शुरुआत की थी। अभी मेरे पास 125 बेड लगभग है। अच्छा, तो आपको ये कब लगा कि भाई मुझे वर्मी कंपोस्ट करना चाहिए? मेरे पिताजी और हम लोग खेतीबाड़ी से ही करते आ रहे, तो मुझे ऑर्गेनिक की ओर जाने के लिए मैंने सोचा कि वर्मी कंपोस्ट खाद भी एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट का काम में मैंने शुरुआत कर दी। अच्छा, ये आपने वर्मी कंपोस्ट कहाँ से सीखा, कुछ आइडिया? मैंने अपने दोस्तों से, 1-2 दोस्त जने भी मेरे कर रहे हैं और फिर मैंने यूट्यूब चैनल्स में भी देखे और इसकी वजह से मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद में एक ऑर्गेनिक होने की वजह से और रासायनिक खाद यूज न करे इसके लिए मैंने प्रेरित होकर वर्मी कंपोस्ट खाद का काम मैंने शुरू कर दिया। सर ये आपने किया, इसमें केचुए कौन से लगाए वो इसमें असिनिया फटीडा केचुआ लगता है, जो ऑस्ट्रेलियाई नस्ल है, लाल कलर का आता है, छोटे साइज का है और वो खाली ओनली फॉर गोबर ही खाता है वो। अच्छा, गोबर ही खाता है। तो दूसरा केचुआ क्यों लिया? इसमें दूसरे केचुए होते हैं वो गोबर नहीं खाते हैं और वो वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं बना पाते। अच्छा। इसलिए असिनिया फटीडा ही सबसे बेस्ट है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। अच्छा सर, ये खाद कितने दिन में बना लेता है गोबर? ये खाद लगभग अपना 30 फीट का बेड है, जो ये 70 से 90 दिन में लगभग तैयार हो जाता है अपना। अच्छा, हो जाता है। सर जो केचुआ है सर, ये तो इस केचुए को बेड में कितने कितने बेड में डालना पड़ता है एक बेड में? अगर 30 फीट का बेड है तो आप 30 किलो केचुआ डाल दो इसमें, और 40 फीट का बेड है तो आप 40 किलो इसमें केचुआ डाल सकते हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से ये 60 से 70 दिन में तैयार कर लेगा? हाँ, उस हिसाब से अपने 70 से 90 दिन के बीच में लगभग ये तैयार कर लेता अपना। तो और भी हमारे किसान भाइयों को बताओ, जैसे कि ये बेड बना दिया, बेड बनाने के बाद कोई भी किसान भाई नया किसान भाई अगर ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाता है तो उसको शुरुआत से क्या क्या करना चाहिए, कैसे गोबर लाना चाहिए और फिर कितना टाइम पे पानी लगाना है, वो थोड़ा बताइए। अगर किसान भाई इसमें अगर शुरुआत करना चाहिए तो बहुत सरलता वाला काम है ये। किसान भाई के हर किसान के पास गाय और भैंस उपलब्ध रहती है, वो अपने गोबर लेके अपने 2 या 4 बेडों से शुरुआत कर सकता है। उसके लिए ज़्यादा नहीं, एक प्लास्टिक की पन्नी बिछानी है और उसको 30 फुट लंबा और 3 फीट चौड़ा रख के एक उसको कब्रनुमा शेप दे देना और उस पर बोरियों से ढक सकते हो और उसके अंदर वापस आप केचुए छोड़ो और अपने मौसम के हिसाब से उसके अंदर पानी दे और नमी को मेंटेनेंस करें तो लगभग 70 से 90 दिन में आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, जो आप अपने खेतों में यूज कर सकते हो उसको। अच्छा, तो ये हर किसान कर सकते हैं। तो बहुत से लोग सर वो शेड का, छायादार वगैरह, उसका क्या है? थोड़ा शेड का और छाया का एक अपवाद है लोगों में फैला हुआ है कि इसके लिए छाया और शेड बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने, आप देखिए मेरी पूरी यूनिट देखिए आप, इसमें पूरे कहीं पर भी छाया नहीं उपलब्ध की हुई है और हम लोग ओपन में ही कर रहे हैं। तो ये सर ये बताओ कि ये बारिश में इसको दिक्कत तो नहीं आती, वो थोड़ा बताओ। नहीं, बारिश, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी चीज़ में अपने को कभी आज दिन तक नहीं दिक्कत आई और आपके सामने एक रूबरू है, आप देख लीजिए कि कहीं पर भी मेरे छाया वगैरह ऐसे नहीं व्यवस्था और बारिश में
धूप में और सर्दियों में कभी तकलीफ नहीं। और ये जो केचुआ है ना 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक अपने आप को मेंटेनेंस कर सकता है वो। अच्छा, तो सर ये मुझे बताओ कि आपने जब नया नया यूनिट किया ये, आपको क्या क्या परेशानी आई है वो भी हमारे किसान भाइयों को बताओ। मैंने शुरुआत की ना तो लगभग इसमें मुझे पहले तो शुरुआत में मैंने काफ़ी लोगों के ताने सुने कि यार ये कि कौन सा पता नहीं नया काम शुरुआत कर रहा है। हाँ। क्या पता नहीं ये कोई पागल टाइप भी कहते कि ये नया कौन सा काम शुरुआत कर रहा है। फिर मैंने जैसे जैसे मैंने इसकी बेड बनाने शुरू किए, काम चलने लगा, लोग इसके तरफ जागरूक हुए, लोग के खाद खरीदने लगे, केचुए लेने लगे, तब उनको लगा कि नहीं वाकई में ये भी एक ऑर्गेनिक खाद का लिए सबसे बढ़िया स्कोप है इसमें। अच्छा, और सर मुझे ये बताओ सर, आप केचुए की रेट क्या रखते हो? हम मेरे पास केचुए 75 रुपये लेकर 150 रुपये kg तक केचुए उपलब्ध है। अच्छा, और वो का वो वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोज मेरे पास 5 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक वर्मी कंपोज खाद भी उपलब्ध रहता है। अच्छा, इस रेट में आप किसान को देते हो। क्या क्या पैकिंग है आपके पास? मेरे पास पैकिंग 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो और 40 किलो और 50 किलो की पैकिंग में उपलब्ध रहता है। अच्छा। छोटी पैकिंग में थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है क्योंकि पैकिंग का खर्चा आता है, और बड़ी पैकिंग का रेट कम रहता है। कम रहता है सर। अब मुझे बताओ सर, ये जो बोरिया रखते हैं, ये बोरिया मैन रखने का कारण क्या है सर? ये बोरिया है ना, इसमें तो गीला करते हैं ना तो ये केचुए को ठंडक देता है, और केचुए को ठंडक देके भी मतलब उसको पूरा नमी को बरकरार रख सकता है। ये देखिए सर आप, अब इसमें ये देखिए ये केचुए है और इसकी नमी को एकदम गीला अच्छा रखता है। सर, कोई युवा किसान अगर ये वर्मी कंपोस्ट करना चाहता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई युवा किसान इसको करना चाहता है तो सबसे पहले जो अपना भूमि का जो चयन करता है, हाँ। तो भूमि के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए, अच्छा। सबसे बढ़िया। और फिर दूसरी बात है उसके पास पानी और लाइट की व्यवस्था हो, तो ये किसान साथी अपना काम शुरुआत कर सकता है। अच्छा, और कोई समस्या इसमें अगर युवा करना चाहता है तो और क्या आपके हिसाब से? इसमें समस्या नहीं, समतल भूमि हो, फिर अपना वो गोबर ला ले, गोबर, प्लास्टिक और ईंटें लेके, जैसे अपने हमने 2 बेड बना रखे उस तरीके से वो बेड बनाए और अपना काम एक छोटे से शुरुआत करके बड़े काम तक पहुंचा सकता है वो अपने। तो ये 2 बेड पास पास में क्यों बनाते हो? इसका कोई ये 2 बेड पास में बनाने के रीजन यही है कि ये हमारे जो बीच की जो ये गैप है वो बच जाता है। इस बेड में काम करने के लिए ये रास्ता हो जाता है और इस बेड में भी यही रास्ता इस काम में आ जाता है। ठीक है। और वो बेड और जो बीच की जो ईंटें लगाने की है ना, वो हमारी एक लाइन बच जाती है। अच्छा, तो इस ईंट पे आदमी बैठ के भी काम कर सकता है ना? हाँ, ईंट लगाने का मतलब बेड की जो लंबाई है उसको मेंटेनेंस करता है, मतलब जो इसको बिखरा भी नहीं हो खाद का। अच्छा, मैंने इसलिए ईंट लगाते ही सर। इसीलिए ईंट लगाते हैं। और केचुआ भी अपने बाहर नहीं निकलता है और मिट्टी वगैरह भी अंदर नहीं जाए बेड के अंदर। तो सर नीचे ये पन्नी बिछाते हो, पन्नी बिछाने का कारण क्या है? पन्नी बिछाने का तो रीजन यही है कि अंदर जो केचुए होते हैं ना वो जमीन में नहीं उतरे, और खाद भी अपनी जो मिट्टी के अंदर शामिल नहीं हो। अच्छा, और सर साथ में आप ये जो बोरिया बिछाते हो इसका क्या कारण? बोरियां बिछाने का यही कारण है कि अगर ये केचुआ जो अंधेरे में काम करता है तो एक तो उसको अंधेरा दे देता है, और दूसरी बात है अगर बोरियां ढकने से जो इसकी नमी और जो मॉइस्चर वो मेंटेनेंस बराबर कर लेता है इसका। अच्छा, तो सर ये बोरिया कितनी बार यूज हो जाती है? एक बोरी लगभग 2 सर्कल तैयार काम में आ जाती है अपने। अच्छा, आराम से आ जाती है। तो मैं आपको देख सकते हो, मैं इस तरफ देख रहा हूँ, जैसे ये आपने हरी मैट लगाई, ये हरी मैट लगाने का कारण क्या है सर? इसमें है ना लगभग हमारी खाद तैयार हो जाती है, और जब खाद निकालने की प्रक्रिया चालू करते हैं ना, हाँ। तो फिर हम लोग इसमें बार बार एक एक बोरी लगाना और ढकना, हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। उसको बचाने के लिए जब तक खाद निकाले तब तक हम लोग इस पर ग्रीन नेट ढक के रखते हैं, क्योंकि इसको हटाने में और लगाने में बहुत ईजी हो जाता है, आसान काम हो जाता है अपना। ये पूरा अपना ये भी हार्वेस्ट हो रहा है ना? ये इसका, हाँ, इन बेडों का भी हार्वेस्ट शुरू हो गया। इसमें लगभग खाद पक के तैयार होगी और निकालने का काम भी शुरू कर दिया। इसमें लगभग हमने 2 लेयर निकाल भी चुके हैं। अच्छा, लेयर कैसे निकालते हैं सर? लेयर निकालने के लिए हम पहले इसमें कुरेदा मारते हैं। कुरेदा मारने के बाद में ये फावड़े से हम लोग इसको इकट्ठा करके जहाँ हमारे छनाई वाले स्थान है वहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं। अच्छा। तो फिर हम मशीनों के छान के, और जैसे हमारे कस्टमर का ऑर्डर आता है हम लोग इसको पैकिंग में तैयार करके मार्केट में या किसान भाई को हम लोग दे देते हैं। तो सर ये लेयर कैसे ली जाती है? लेयर क्या, लेयर डेली लेनी पड़ती है कि नहीं, लगभग 70-90 दिन में जब तैयार हो जाता है तो हम लोग इसमें खाद का हार्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो जैसे आज एक ले ली फिर कल लेनी पड़ती है कि? हाँ, नहीं, रोज एक दो लेयर तैयार करें। जैसे जैसे हम लोग कुरेदा मारते हैं ना, वैसे वैसे केचुआ नीचे चला जाता है और हम लोग ऊपर से खाद लेना शुरू कर देते हैं। जो लास्ट वाली परत बचती है, या तो फिर इसमें हम लोग केचुआ दूसरे बेड में शिफ्ट कर देते हैं, या फिर इसके अंदर वापस हम लोग नया गोबर भर लेते हैं और केचुआ अपना वापस काम शुरू करना शुरू। तो सर केचुओं को खाली गोबर चाहिए, बाकी तो खाना कुछ देना नहीं पड़ता? नहीं, केचुआ ओनली फॉर गोबर ही चाहिए, और अच्छा गोबर हो। गोबर लगभग 1 महीने से लेकर 4 महीने तक पुराना हो।
अच्छा। और उसके अंदर मीथेन गैस आती है, वो पानी दे के ठंडा करना पड़ता है इसको। अच्छा, अगर मीथेन गैस वाला गोबर डाल दिया हो तो केचुआ क्या मर जाएगी? केचुए मर जाएंगे उसमें। मीथेन गैस का और केचुए का बिल्कुल नहीं बनता है। अच्छा। जैसे आपने मीथेन गैस वाले गोबर में अगर केचुए डाल दिए या वर्मी कंपोस्ट की भाषा में कहो, अगर आपने ठंडा नहीं किया और केचुए डाल दिए तो केचुए खत्म हो जाएंगे उसमें। अच्छा, तो इसको मीथेन गैस को सर ठंडा कैसे किया जाता है या फिर इसको कैसे हटाया जाता है गोबर? इसको दो तरीके, या तो आपने जैसे ही गोबर लाया तो वहाँ पे उसको अपने एक 4 फुट की चौड़ाई में फैला दो और उसमें पानी देना शुरुआत कर दो तो वो ठंडा हो जाएगा। या फिर अपने बेड में भर दो, बेड में भरने के बाद 10-15 दिन तक पानी दो और जब ठंडा हो जाए तब उसके अंदर आप केचुए छोड़ के बोरियों से ढक दो। अच्छा, वो ठंडा कैसे चेक करके भी ठंडा हो गया, मीथेन गैस निकल गई, इसके बाद? इसके लिए क्या 10 दिन तक पानी दो, ठंडा हो जाएगा, फिर अपना हाथ डाल के आप इसमें देख सकते हो, मॉइस्चर में आपको पता चल जाएगा कि भाई ठंडा महसूस हो रहा है या गर्म महसूस हो रहा है। अगर गर्म महसूस हो रहा है तो फिर और 2-4 दिन पानी देके उसे ठंडा करना चाहिए। अच्छा सर, ये गर्मी में केचुओं को कोई दिक्कत आती है सर क्या? नहीं, गर्मी, बरसात और सर्दी में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये केचुआ 0 से लेकर 50 टेम्परेचर की डिग्री तक लगभग ये केचुआ अपना सर्वाइवल कर लेता है। अच्छा, तो ये ज्यादातर अंडे कब देता है? गर्मी में ज्यादा देता है? इसकी तादाद सबसे ज्यादा सर्दियों में बढ़ती है। गर्मियों में इसके जो प्रजनन दर थोड़ी कम हो जाती है और सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रजनन दर होती है। अच्छा। उसमें केचुआ आपका जो 1 से लगभग 4 गुना हो जाता है और गर्मियों में 1 से 2 गुना हो जाता है। तो सर्दी में ज्यादा पानी छिड़कना पड़ता है, गर्मी में? गर्मियों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि गर्मी में जल्दी गर्मी पकड़ता बैठ, तो इसके हिसाब से गर्मियों में पानी ज़्यादा देना पड़ता है। सर्दियों में आप 4 से 5 दिन में भी एक बार पानी दो भी तो भी अपना काम हो जाता है। अच्छा, तो सर ये जो एक बेड होता है पूरा, जैसे यहाँ तो आपने सारा हार्वेस्ट कर लिया है, यही पन्नी पूरी रहती है ना सर? ये पन्नी कितना टाइम से चलती है सर? एक पन्नी लगभग हमारी 2 साल यूज हो जाती है। 2 साल आराम से यूज होता आराम से 2 साल चल जाती है और हम इस पर वापस, अगर ये फट भी जाती है तो हम लोग इसको फेंकते नहीं है, इस पर दूसरी नई पन्नी बिछा देते हैं एक परत और वापस अपना काम शुरू कर लेते हैं। है? अच्छा, तो सर मुझे ये बताओ कि एक जो केचुआ का अंडा होता है उसमें से कितने बच्चे निकलते हैं? एक केचुए के अंडे से लगभग 6 से 8 के बीच में उसके बच्चे निकल जाते हैं लगभग। अच्छा, जैसे कि मान लो ये अपना बेड है पूरा, ठीक है सर, इसमें अपन ने 30 किलो डाल दिया, 1 फीट पे 1 केजी डालना है ना सर? 1 फीट पे 1 केजी डालना। अगर 40 फीट है ये हमारी बेड की लंबाई, तो इसमें 40 किलो केचुआ डालना पड़ेगा। तो 40 किलो केचुआ डाला है, तो आपका क्या मानना है ये कितने दिन में इसमें डबल हो जाएगा? इसमें लगभग 3 महीने के अंदर केचुआ डबल भी हो जाएगा और खाद भी आपके 70 से 90 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी आपकी। ये इसमें एक अच्छा सिस्टम है कि मतलब आपका जो आपने दिया है वो भी डबल हो जाएगा और आपको 90 दिन में हाँ, हमारे को यही फायदा है, केचुआ भी हमारा डबल हो जाता है और वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं और आपका जो खाद है वो भी आपका सेल आउट कर सकते हैं। और आपने खेतों में भी लगभग हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद ही यूज करते हैं। अच्छा, तो सर मैंने बहुत से ऐसे यूनिट देखी है कि जो उन्होंने केचुआ तो कर लिया, बाकी उनका केचुआ मर जाता है, वो मरने का कारण क्या है? वो उनकी एक तरह से सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनका केचुआ लगभग मर जाता है। समय पर पानी नहीं दे सकते हैं या लगभग कभी कभी बीच में बेड वापस गर्मी पकड़ लेता है, तो ये ध्यान नहीं रखने से ये लगभग हो जाता है कि किसी का केचुआ मर जाता है किसान का। अच्छा, तो ये चीज़ प्रॉपर ध्यान रखना जरूरी है। ये बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। आपको क्या क्या चैलेंज आए थे सर स्टार्टिंग में? मैंने जब शुरुआत की तो मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आसपास एरिया में कोई वर्मी कंपोस्ट खाद यूनिट नहीं लगी हुई थी। तो और मैं लगभग यूट्यूब के जरिए या और कई मतलब अपने काजरी में डॉक्टर साहब महेंद्र चौधरी साहब से मिलकर उनसे गाइड लेके धीरे धीरे मैंने ये काम सीखा। और मैंने जब शुरुआत की तो 10 बेड से शुरुआत की थी और बीच में मेरे 2 बार केचुए भी ख़त्म हो गए थे। तो एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि हम लोग ये काम बंद करके दूसरा काम शुरू करते, लेकिन मुझे वापस मोटिवेशन मिला डॉक्टर महेंद्र चौधरी साहब से, तो फिर मैंने वापस इसको 0 से शुरू करके मैंने यहाँ तक इस काम को पहुँचाया। सर बहुत सी जगह मैंने सर ये आपने बोरिया यूज़ की है, वहाँ पे मैंने ये भूसा देखा हुआ है, पराली बोलते हैं, ये आपने यूज़ क्यों नहीं किया वो थोड़ा बताओ। हमारे यहाँ एरिया के अंदर चावल होते नहीं और ये पराली आती है चावल की। अच्छा। और वो हमारे पास उपलब्ध नहीं मिलती और जो बाहर से मंगाए तो उसका ट्रांसपोर्ट भाड़े से बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए हम लोग ये बोरियां रखते हैं और जूट की बोरी होती है और ये भी लगभग बेड को ठंडा रखने में बहुत योगदान करती है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग बोरियां करते हैं क्योंकि हमारी सस्ते में और जल्दी उपलब्ध हो जाती है। ये सर कितने टाइम चलती है सर ये बोरिया? ये एक बोरी लगभग हमारा लगभग 2 सर्कल पूरा कर लेती है। 2 सर्कल पूरा आराम से कर लेती है। क्या रेट आती है सर ये? एक बोरी हमारे लगभग 8 से 10 रुपए के बीच में पड़ती है। अच्छा, इसमें सड़ी गली चलती है ना सर, कोई फटी? हाँ, इसमें फटी वगैरह सब थोड़ी चल जाती है। इसमें केचुए को अंधेरा चाहिए, क्योंकि केचुआ जो अपना काम है वो अंधेरे में करता है, उसको प्रकाश का और उजाला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए वो केचुआ उसके अंदर रहता है। और जहाँ अगर बोरिया आप नहीं ढकोगे ना तो वहाँ पर केचुआ काम भी नहीं करेगा और वहाँ खाद भी नहीं बनेगी। तो अभी सर जैसे ये अपना बेड है, ये देखो, तो अभी बेड में केचुआ किस जगह होगा वो थोड़ा बताओ।
यहाँ मैं आपको केचुआ दिखा देता हूँ। केचुआ लगभग किनारे पे और बीच में रहता है। ठीक है सर। ये देखिए, ये ऊपर की परत हमारी खाद तैयार हो चुकी है। हाँ हाँ। और ये देखिए, और अभी जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये गोबर भी अवेलेबल हो गया। ये देखिए, अच्छा, ये गोबर हो गया। ये नीचे वाला गोबर काला। ये अभी ये पूरा गोबर है। अभी तो इसकी खाद बननी है और ये ऊपर का पूरा खाद लगभग हमारा बन चुका है। तो हम लोग इसमें 1 महीने भर 30 दिन के बाद में इसमें हम लोग हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। इसमें भी ये भी तैयार हो जाएगा ना सर? ये भी तैयार हो जाएगा हमारा। अच्छा सर। सर ये मुझे बताओ कि ऊपर से खाते खाते नीचे जाता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी नीचे गोबर है। केचुआ भी एक ऐसा परजीव है कि जैसे भी वो गोबर नीचे खाता है और ऊपर की तरफ लैट्रिन करने के लिए वो ऊपर आता है। जो ये होता है, ये सारा केचुए का मल है। अच्छा। जो हमेशा वो मल अपने घर के बाहर करता है। तो इसकी जब भी खाद तैयार होती है तो ऊपर परत दर परत तैयार होती है। जो ऊपर से परत शुरू होती है और नीचे तक धीरे धीरे जाती है। अच्छा सर, मुझे अंडा भी बता दो थोड़ा। इसमें अंडे कौन कौन से हैं? जैसे केचुए के अंडे कौन से हैं सर? वो भी थोड़ा इसमें केचुए में काफी सारे अंडे हैं। हाँ, ये तो देखिए आप, अलग अलग जो अंडा है, कौन सा अंडा किस टाइप का, वो थोड़ा हमारे किसान भाई को थोड़ा आप बता। जो एकदम लाइट पीला है, ये देखिए। हाँ जी सर। ये जो लाइट पीला है ना, ये नया केचुआ का अंडा है और ये पुराना हो गया है। अच्छा। तो लगभग 15-20 दिन के बाद में अंडे के अंदर केचुए निकलने शुरू हो जाएंगे इसमें। अच्छा। और जब देता है अंडा तो एकदम हल्का पीला होता है और जब वो पक जाता है तो एकदम गहरा पीला हो जाता है। और इसमें 7 से 8 बच्चे होते हैं ना सर? हाँ, एक केचुए अंडे के अंदर लगभग 6 से 8 केचुए निकल जाते हैं लगभग। और सर साथ में सर ये भी बताओ कि केचुआ के कोई खाता है कि नहीं खाता है? जैसे कोई पक्षी नहीं, हाँ, केचुआ का नुकसान होता है। जो एक बगुला हो गया या नेवले हो गए और जो सुअर आते हैं वो लगभग बेडों को हमारे को बिखेर देके चले जाते हैं। इसलिए हमने, आप देखिए, चारों तरफ हमने तारबंदी करवा के रखी है। हाँ। और झटका मशीन भी लगा के रखी ताकि सुअर वगैरह अंदर ना आए। हाँ। और बोरियां इसलिए ढकते वापस के ताकि इनके बगुलों से और चिड़ियों से इसको बचाया जा सके। अच्छा सर, ये चींटियां वगैरह तो नुकसान नहीं करती? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। चींटियां वगैरह ऐसा कोई चीज़ का हमारे को नुकसान नहीं करती बेडों के अंदर। अभी सर आपके पास 150 बेड है। अगर कोई युवा किसान है या करना चाहता है तो वो उसको कितने बेड से शुरुआत करे तो उसको बेनिफिट रहेगा? लगभग वो अगर 50 बेड से शुरुआत करे या 25 बेड से शुरुआत करते तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि उसका अगर 3 महीने के अंदर उतना ही समय लगना है। अगर 50 बेड करे तो भी उतना ही समय लगा और 25 बेड से शुरुआत करे तो भी उतना ही समय लगता है। Okay. तो मेरा सजेशन उनको ये रहता है लगभग 50 बेड से शुरुआत करें। हाँ। ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से वो चला पाए। अच्छा सर, ये मुझे बताओ कि ये आपने पन्नी बना दिया, ये बेड बना दिया, इसमें लेबर कॉस्ट का क्या महत्व रहता है वो थोड़ा बताओ। इसमें अगर आपके पास कम बेड है तो आप लेबर से ज़्यादा आप खुद स्वयं कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि वो अपना काम चला सके। अगर जैसे आप अगर शुरुआत में लेबर ज़्यादा लगाना शुरू करेंगे तो आपका ये काम प्रॉफिट की बजाय थोड़ा माइनस में चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जितने आप लेबर बचाएंगे सबसे उससे ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लेबर का ही रहता है। अच्छा, बाकी चीज़ों का खर्चा नहीं रहता है इसमें। लेबर क्योंकि हर किसान के पास गोबर उपलब्ध रहता है, प्लास्टिक पन्नी मिल जाती है, ईंटें आसानी से मिल जाती है और बोरियां भी लगभग हर जो किसान के पास रहती है तो वो अपनी पुरानी बोरियों को भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है। तो सर मुझे ये बताओ, अभी जैसे आपका ये हार्वेस्ट हो रहा है, हार्वेस्ट आपने किया, इन ट्रॉलियों में भर के वहाँ लगे, वो सुखाते कितने दिनों वहाँ पे? वहाँ पर हम लोग 2 दिन रखते हैं, 2 से 3 दिन। जैसे थोड़ा बहुत इसमें नमी खत्म हो जाती है, मॉइस्चर लगभग कम हो जाता है तो हम लोग इसको मशीन में छानकर किसान की मांग के हिसाब से हम लोग उसको पैक करके बाजार में या किसानों को तक पहुँचा देते हैं हम लोग। अच्छा सर, तो सर अभी आपने क्या रेट में बेच रहे हो अभी? हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद अच्छी क्वालिटी वाला है वो हम 10 रुपये में बेच देते हैं। एक बिना छना वाला हम लोग 8 रुपये किलो में बेच देते हैं। और जो इसको छानने के बाद में जो इसका जो वो भी खाद ही होता है, जो हम लोग थोड़ा बड़ी साइज़ का बोलते हैं वेस्टेज है, वो हम लोग 5 रुपये किलो के हिसाब से किसानों को दे देते हैं। और केचुआ? केचुआ हम लोग 75 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये पर केजी के हिसाब से हम लोग उपलब्ध करा लेते हैं। और 75 रुपये किलो में थोड़ी क्वांटिटी कम होती है और 150 रुपये किलो में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। अच्छा सर, कोई नया किसान अगर खेती करना चाहता है इसकी, तो आप उनको गाइड कर सकते हो, केचुआ दे सकते हो पूरा, वो थोड़ा बोल। हम हर महीने की 25 तारीख को जो भी युवा साथी अगर इस काम को करना चाहता है तो निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। चाहे हमसे केचुआ ले या नहीं ले, हमसे खाद ले या नहीं ले, और हर महीने की 25 तारीख को हम लोग यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण रहता है। जो भी किसान साथी या युवा साथी इसमें अगर करना चाहता है वो आके यहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकता है वो। अच्छा सर, तो सर अभी ये आपके बेड हार्वेस्ट होने के कितने दिन के बाद वापस नया गोबर डालोगे? ये हार्वेस्ट जैसे हो जाएगा, बेड खाली हो जाएगा तो हम लोग नया गोबर मंगवा के
इसमें भर देंगे और वापस अगले बेड की प्रक्रिया चालू कर लेंगे। मतलब कंटिन्यू चलता रहता है ना? कंटिन्यू चलता रहता है। हमारी ये प्रक्रिया लगभग साल में 3 सर्कल लगभग कर लेते हैं हम लोग। 3 सर्कल आराम से कर लेते हैं। कोई 4 सर्कल लेता है वो उसका? 4 सर्कल तो काफी लोगों का ऐसा मुश्किल है कहने में कह सकते हैं कि 4 सर्कल लेते हैं, लेकिन नहीं ले पाते। लगभग 3 सर्कल आसानी से किसान ले लेता है, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होता है, हार्वेस्टिंग में समय लगता है। वापस कभी कभार स्थिति ऐसी बन जाती है कि हम लोग समय पर बेड नहीं भर पाते, तो वो लगभग टाइम निकल जाता है। इसके हिसाब से हम लोग साल में 3 सर्कल ही आसानी से ले लेता है किसान। सर कोई युवा किसान अगर करता है तो वो सालाना कितना कमा सकता है इसमें से? अगर कोई किसान भाई ये काम में बड़े स्केल पे करना चाहता है, तो अगर उसके पास 150 से 200 बेड है, तो आराम से सालाना वो 15 से 20 लाख रुपए इजीली कमा लेता है वो। अच्छा, और सर इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है अगर युवा किसान करे तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी थोड़ा बता दो कि वापस। इसमें अगर किसान भाई या युवा साथी इसमें करना चाहता है, तो थोड़ा उसको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में ही किसान चाहता है कि मेरे को इसमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है और मैं कमा लूँ। ऐसा नहीं होता है। लगभग उसको 1.5 से 2 साल तक संघर्ष करने के बाद ही लगभग वो अपना प्रॉफिट इसमें निकाल सकता है। और 150 से 200 बेड के बीच में आराम से 15 से 20 लाख रुपए अपना इनकम ईयरली पर ईयर कमा लेता है। तो बहुत से किसान सर 350 रुपये 450 रुपये में देते हैं केचुआ, और वर्मी कंपोस्ट भी वो लोग 14-15 रुपये देते हैं। आप इतना सस्ता क्यों दे रहे हो, उसका थोड़ा बताओ। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो हमारी यही श्रद्धा रहती है कम रेट रखने का। कोई भी युवा साथी आए और वो कम रेट में केचुआ खरीद कर अपना काम शुरुआत कर सके। अच्छा, बाकी जैसे अपनी अपनी श्रद्धा है। अच्छा, तो इसी रेट में भी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है जिस रेट में आप दे रहे आराम से हम लोग इसी रेट में भी अपना संतुष्ट हो जाते हैं। कंपोस्ट से एकदम बढ़िया मिलता है अपने पास? कैसा मिलता है कंपोस्ट? हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, जो किसानों के लिए और खेतों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। खेतों में रासायनिक खाद यूज करने के बजाय हम तो यही चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद यूज करें। और हमारी खाद पाली जिले के अंदर काफ़ी जगह जाती है, जिसमें खीरा काकड़े हो गए, सब्जियों में हो गए, बागवानी हो गए, बगीचे में हो गए, और जीरे और अफीम की खेती में भी हमारी ये खाद बहुत जाती है। अच्छा, तो सर ये जो हमारा ये बेल्ट है थोड़ा पाली सूखा वाला बेल्ट है, तो यहाँ की बोलते हैं गाय का गोबर भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो कुछ जंगल में घूम के जड़ी बूटियाँ खाती है, उस गोबर से भी कुछ फर्क रहता नहीं रहता है? बिल्कुल, गाय का और भैंस के गोबर में बहुत फर्क रहता है। गाय का जो गोबर होता है वो उत्तम क्वालिटी का होता है, जो केचुए के लिए भी बढ़िया रहता है और उसकी हेल्थ बढ़ाता है, और खाद बनती वो भी उसमें अच्छे पोषक तत्व होते हैं। अच्छा, जो हमारे खेत में नमी बनाए रखते हैं और खेत में जो भी उर्वरक है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि अभी आपके पास 150 बेड है, अभी क्या लगता है आपको कितने बेड और करना चाहते हो अभी? लगभग मैं अभी मेरे पास 150 बेड है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा समय हो रहा है वैसे वैसे मैं उसके हिसाब से अपना बेड कंटिन्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, और आने वाले समय में लगभग मैं 2-1 महीनों के अंदर 100 बेड की और नए बना लूँगा लगभग। तो मेरे पास 250 बेड हो जाएंगे लगभग। अच्छा, और सर ये मुझे बताओ कि बहुत से वर्मी कंपोस्ट छायादार रखते हैं, उसका कोई रीज़न नहीं सर? नहीं, छाया रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लगभग आप ये हमारे चारों तरफ आप घुमाइए, कैमरा देख लीजिए कि हमने कहीं पर भी छाया नहीं बना रखी है। लगभग हम लोग इसमें ओपन में ही कर लेते, और इसका मुझे अनुभव है कि मुझे स्वयं को ये काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए ये काम करते हुए मुझे। वास्तव में सर इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसमें प्रॉफिट है, और हम खुद 3 साल से कर रहा हूँ और मैं इसी काम से जुड़ा हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। और अब थोड़ी बहुत हमारे पूर्वजों की जो खेती है और हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए, तो हम लोग खेती भी कर लेते हैं साथ में, और उस खेती के अंदर मैं खुद का वर्मी कंपोस्ट खाद ही यूज कर रहा हूँ। सर आप पहले बाहर थे, कितना साल आप बाहर रहे? वो लगभग मैं महाराष्ट्र पुणे में था, और लगभग 10-12 साल मेरे पास रेडीमेड के शॉप में मैंने काम किया, और फिर मेरी खुद की भी दुकान थी। मैंने ये छोड़ के खेती बाड़ी से ही जुड़ गया, और मुझे वर्मी कंपोस्ट खाद का काम सबसे बेस्ट लगा, तो मैंने ये काम से मैं जुड़ गया, और आज 3 साल हो गए मैं सबसे अच्छे तरीके से काम को कर रहा हूँ। अच्छा सर, अभी सर आपका जो बताइए जो वर्मी कंपोस्ट है जो कौन कौन सी क्वालिटी का है वो थोड़ा हमारे किसान भाई को बताइए। मानवेंद्र जी, हम लोग जब हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, हार्वेस्टिंग होने के बाद हम लोग खाद को यहाँ लाके इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ इकट्ठा करने के बाद में हम लोग इसमें छनाई के लिए 2-3 दिन इसको सुखा लेते हैं। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर मशीन पे हमारा छनाई का काम शुरू हो जाता है। अच्छा। ये मशीन है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे छानना का काम करते हैं, और हमारा जो छन्ने के बाद है वो यहाँ पे स्टॉक हो जाता है। अच्छा। और ये छन्ने का ये जो निकलने का जो वेस्टेज है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, और ये पैकिंग करते हो सर आप? ये और ये हम लोग इसमें पैकिंग करते हैं, और ये हमारा 50 किलो का पैकिंग उपलब्ध है, और ये 40 किलो प्लेन कट्टे में देते हैं, और 50 किलो का हम लोग ऐसे हमारा प्रिंटेड खुद का ये ऑर्गेनिक खाद के नाम से प्रिंटेड है। अच्छा,
सर वर्मी कंपोस्ट पूरा ऑर्गेनिक है? ये वर्मी कंपोस्ट पूरा ऑर्गेनिक है, हम लोग इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं करते हैं। बहुत से लोग उसमें कुछ डालते हैं वगैरह करते हैं वो बहुत से सारे लोग तिल की खली वगैरह मिलाते हैं, वो हम लोग ऐसा मिलावट का नहीं करते। जो प्योर वर्मी कंपोस्ट खाद ही हम लोग उपलब्ध करवा लेते हैं। अच्छा, अभी सर जो युवा है, जो किसान और वर्मी कंपोस्ट में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा किसान और युवा साथियों को यही संदेश है कि मैं अपनी तरफ से जितना आपको सहयोग कर सकता हूँ उतना करूँगा। और आज नहीं तो कल जेवी की हल है, और हर महीने की 25 तारीख को मेरे यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और यहाँ पे चाय नाश्ते की भी व्यवस्था होगी, जो आप आके इसका निःशुल्क प्रशिक्षण का फायदा उठा सकते हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आप हमारे यूनिट पे पधारे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर दोस्तों ये थे हमारे साथ में यस ऑर्गेनिक खाद फार्म से किशोर सिंह जी। किशोर सिंह जी ने हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरा बताया, साथ में ये केचुआ और खाद भी बेचते हैं। केचुआ की इनकी जो रेट है वो 75 रुपये से लगा के 150 रुपये है, और जो खाद है वो 5 रुपये से लगा के 10 रुपये रेट है, जैसा आप ले सकते हो। दोस्तों मैं इनके नंबर डाल दूंगा, आप इनसे ये मंगवा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।